हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा वाणी। माय नेम इज़ अर्शी तोमर और मैंने लास्ट क्लास में आपको 11th क्लास की अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ाया था। ओके, उसका फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड हो चुका है एंड अपलोड भी हो चुका है, तो अब वो आप वहाँ से देख सकते हो चैनल पे जाके। एंड आज हम उसका सेकेंड पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव से पहले ख़त्म किया था, तो उससे आगे अब स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के? मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। जब अगर उन्हें मेंटेन करेंगे तो हमें इजीली, हम कोई भी अगर इवेंट हो रहा है फिर ट्रांजैक्शन हो रही है और हमें उसके बारे में जानना है, तो हम उस रिकॉर्ड्स से पता कर सकते हैं कि वो इवेंट या फिर ट्रांजैक्शन कब हुई थी, उससे रिलेटेड कोई क्रेडिट है हमारे ऊपर, या फिर मान लो हमने लोन लिया था, हमें यही नहीं पता हमने किस डेट को लोन लिया था। ठीक है, तो अगर हमें यही नहीं पता कि हमने लोन किस डेट को लिया था तो हम उस पर इंटरेस्ट किस हिसाब से देंगे, हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन अगर हम उसे मेंटेन करेंगे उन रिकॉर्ड्स को, यानी लिखेंगे जब भी हमने वो लोन लिया है, तो हमें पता होगा कि हमें इंटरेस्ट कब देना है, यानी कितने पीरियड के लिए देना है, 12 मंथ के लिए देना है, फिर 18 मंथ के लिए देना है, तो वो हमारे लिए ईजिली फाइंड आउट करना पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद कैलकुलेटिंग रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन होता है यानी रिज़ल्ट, जो भी हम ऑपरेशन में जैसे आ सकता है, सेल्स कर रहे हैं अगर हम, या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो एक ऑपरेशन हो गया। ओके, उसको ऑपरेशन बोलते हैं अकाउंटिंग में। तो उसका रिज़ल्ट फाइंड आउट करना, यानी उसका फाइनल रिज़ल्ट क्या आया है, प्रॉफिट हुए हैं या फिर लॉसेस हुए हैं। ओके, नेक्स्ट असर्टेनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं उन्हें बनाना। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या होता है, हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। ओके, नेक्स्ट, जब उसका ऑब्जेक्टिव लास्ट है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेटिंग टू द यूज़र। जो भी उसके यूज़र हैं, अकाउंटिंग के यूज़र दो होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक इंटरनल होते हैं और एक होते हैं एक्सटर्नल। ओके, तो जो रिज़ल्ट आया है ऑपरेटिंग का, जो रिज़ल्ट आया है, जो फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस की है, उसे कम्युनिकेट करना उसके यूज़र्स तक। नेक्स्ट पॉइंट आता है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? इसमें मेनली स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वो स्टेप ऐसे हैं 1 2 3। इनपुट क्या है? पहले आता है इसमें इनपुट। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है वो इसके लिए क्या है, इनपुट है। ओके, उसके बाद प्रोसेसिंग में क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, आइडेंटिफाई करना जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, जैसे अगर वो नॉमिनल है, रियल है या फिर पर्सनल है। ये अलग अलग काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नॉमिनल रिलेटेड होती है एक्सपेंडेड इनकम से, रियल रिलेटेड होती है एसेट्स एंड लायबिलिटी से, एंड पर्सनल रिलेटेड होती है जो भी हमारे क्रेडिटर्स होते हैं या फिर डेटर्स होते हैं या फिर जो ओनर है उससे रिलेटेड होती है। ओके, मेज़रमेंट, उसको फिर मेज़र करना ट्रांजैक्शन को, कि हम कैसे मेज़र करेंगे उसे, ऑब्वियसली मनी टर्म्स में मेज़र करेंगे। नेक्स्ट है रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना, उसके बाद उसको कम्युनिकेट करना। ये आ जाता है सारा प्रोसेस में। उसके बाद हमारे पास आउटपुट क्या आता है, जो भी हम इतना सब कुछ प्रोसेस करते हैं इन सब से आता है इंफॉर्मेशन मिलती है किसको, उसके यूज़र्स को। ओके, यूज़र में कौन आएगा, मैंने अभी बताया था दो आएंगे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में मैनेजमेंट आ सकती है, ओनर आ सकता है और एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं। एक्सटर्नल में क्रेडिटर्स, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक, जो बैंकर होते हैं वो बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की 3 मेन ब्रांचेस होती है, वैसे और भी है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 3 मेन अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है, जो मैंने आपको अभी बताया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेट, एनालाइज एंड कम्युनिकेट, ये होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। देन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसके जो गुड्स जो होते हैं उनकी कॉस्ट से रिलेटेड इसमें हम
स्टडी करते हैं इसके अंडर में, तो उसमें क्या होता है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में मेनली ये पढ़ाया या फिर मतलब बताया हुआ है कि कैसे जो भी हमारा रॉ मटेरियल है या फिर जो भी इनपुट्स हैं किसी भी प्रोडक्शन के अंदर, तो उनकी जो कॉस्ट है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। ठीक है। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है कि इफ़ेक्टिव डिसीजन कैसे लें। इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, ओके, वो आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट आता है फंक्शंस क्या हैं अकाउंटिंग के। फर्स्ट फंक्शन है मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जो फंक्शन होते हैं उसमें पहला फंक्शन यही है कि जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रिकॉर्ड करना, ताकि वो इन फ्यूचर किसी भी इवेंट को फाइंड करने के लिए, फिर ट्रांजेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें इन फ्यूचर हेल्प करें, तो उन्हें हमें सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रिकॉर्ड करना होगा, फंक्शन है क्योंकि ये इसका। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था P&L आता है, ओके, बैलेंस शीट आती है और कैश फ्लो, ये आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट फैसिलिटेट टाइमली प्रिपरेशन एंड सबमिशन। ये फैसिलिटेट करता है टाइमली जो भी प्रिपरेशन होती है, जैसे टैक्स है, टैक्स कैसे देना है, उसके बाद जीएसटी का रेट्स किस अकॉर्डिंग वो करने हैं, तो टाइमली ये हेल्प करता है अकाउंटिंग, ताकि कोई भी सबमिशन है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं तो वो हम इससे कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेट करेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसके जो यूज़र्स होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि इसके यूज़र होते हैं एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल इसको कैसे यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, इफेक्टिव पॉलिसीज़ बनाने में, और आउटसाइड एक्सटर्नल यूज़र क्या कर सकते हैं इसको, वो उसको फाइंड आउट करते हैं कि कैसे एक बिज़नेस रन कर रहा है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी किसके बारे में होती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, या वो किस रेट से हमें वापस देगा जो भी हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ROI क्या है, उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है उस बिज़नेस की, तो वो सभी यूज़र्स के लिए इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मेंटेन द करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है, जो करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उससे जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है, एंड उसके बाद इसमें आता है कि इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैसी होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेज। एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये क्या, इससे हमें क्या एडवांटेज मिलती है, जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है उससे हमें पता लगता है इसकी प्रॉफिट्स क्या हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी रेट्स क्या हैं, एंड उसके बाद ये कहाँ पे स्टैंड करता है, यानी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इस टाइम पे क्या है, उसकी परफॉर्मेंस से पता लग जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एबल टू मेक इफेक्टिव बिजनेस प्लान्स एंड एप्रोप्रिएट डिसीजंस। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि जो मैनेजमेंट होती है वो इफ़ेक्टिव बिजनेस प्लान बना पाती है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, जो मेंटेन रिकॉर्ड करती है वो उसकी हेल्प से, एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाती है कि जो भी सुटेबल या फिर बेस्ट डिसीजन होता है बिजनेस के लिए वो इजीली ले पाती है। नेक्स्ट सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड हेल्प टू सेटलमेंट द इनकम टैक्स एंड लायबिलिटीज़। जो भी अगर हम सिस्टमेटिक मैनर में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, यानी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प से क्या होगा, ईजी होगा इनकम टैक्स एंड लायबिलिटीज़ को सेटलमेंट करना, उनकी बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद बिजनेस, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो हम उसके बेसिस पे हम लोन कैसे लेते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, यानी हम उसको रिटर्न करने की मतलब रिटर्न कितने टाइम में कर पाएंगे। जैसे अगर हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया है 12 मंथ्स का, ओके, तो हम उसे 8 मंथ 6 मंथ या फिर 10 मंथ में रिटर्न कर पाएँ, तो वो क्या है, या फिर आफ्टर मतलब जब पूरे 12 मंथ पूरे हो जाएं तब रिटर्न कर पाएँ, तो उससे वो हमें प्रॉफिटेबिलिटी से पता लगता है।
और जो भी बैंक और फाइनेंशियल स्टूडेंट होते हैं वो क्या हमें लोन दे पाएंगे इसके बेसिस पे या नहीं, वो भी हमें से ईजिली पता लग जाता है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड और स्टेटमेंट क्या करती है, वो मेंटेन करती है, मेंटेन करना हमें हेल्प करता है, जिससे हम जो लीगल एविडेंस होते हैं वो प्रोवाइड कर सकें कोर्ट वगैरह में। अगर कोई बाय चांस मान लो फॉर एग्जांपल अगर क्रेडिटर्स एंड बिजनेस जो है उसके क्रेडिटर्स के बीच में कोई केस हो जाए इन फ्यूचर, तो जो भी रिकॉर्ड्स उसने मेंटेन किए हैं, सेटलमेंट है, उसकी हेल्प से बिजनेस के लिए एक वो लीगल एविडेंस हो जाएगा कि उसका फॉल्ट नहीं है इसमें और किसका फॉल्ट है ये भी पता लग जाएगा इजीली। उसके बाद रिकॉर्ड मेंटेन आर हेल्पफुल इन द इवेंट ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप में क्या होता है, रिटायरमेंट होती है पार्टनर्स की एंड एडमिशन होता है। तो अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे बिजनेस का, तो उसकी हेल्प से ये होगा कि हम इजीली जो एडमिशन है या फिर रिटायरमेंट है उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है, जिसकी बहुत सारी एडवांटेज है, ये हमें बहुत हेल्पफुल है बिजनेस में, इसके फंक्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफ़ी बेटर है लगती है, लेकिन उसके पीछे इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, यानी लिमिटेशंस। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस, फर्स्ट है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट फुल्ली करेक्ट। जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो फुल्ली करेक्ट नहीं होते, करेक्ट होते हैं लेकिन नॉट फुल्ली करेक्ट। वो फुल्ली करेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मेंटेन किए जाते हैं, जैसे इनवॉइस प्राइस, सेल्स, ठीक है, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस एंड और भी कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी हेल्प से इनको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन अगर बाई चांस अगर हम अमाउंट लिख रहे हैं या फिर कोई उसको कोई डेट डाल रहे हैं, तो अगर उसी में कोई चेंजेस आ जाए या फिर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रिकॉर्ड्स होंगे वो करेक्ट नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट, अकाउंटिंग डज नॉट कंसिडर एनी ऑफ द क्वालिटेटिव एलिमेंट। जो भी क्वालिटेटिव एलिमेंट होता है किसी भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट से रिलेटेड, वो इसको रिकॉर्ड नहीं करती, वो बस मॉनेटरी टर्म्स में ही इसको रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रॉ मटेरियल लिया है, दो कंपनी से रॉ मटेरियल लिया है, एक ए से एंड एक बी से। जो ए का रॉ मटेरियल है वो बहुत सस्ता है लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी ही ख़राब है, और जो बी से लिया है वो बहुत हाई है लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है। लेकिन हम यहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे, हम यहाँ सिर्फ इतना देखेंगे कि हमें 100 रुपये का पड़ा है और ये 120 का, दैट्स इट्स। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस। जो भी प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं ये अकाउंटिंग उसे इग्नोर करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक मशीन हमने 10,000 रुपये की ख़रीदी है तो हम अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको 10,000 में ही रिकॉर्ड करेंगे, भले ही वो नेक्स्ट डे 10,500 की हो गई हो, वो मैटर नहीं करेगा। क्या मैटर करेगा कि किसी प्राइस पे वो हमने ख़रीदी है वो ही चलेगी जब तक वो एकदम डिज़ोल्व ना हो जाए, वो मशीनरी एकदम ख़राब ना हो जाए, तब तक हम उसको ये मानेंगे कि हमने 10,000 की ख़रीदी थी, भले ही वो 1,500 की हो जाए या फिर भले ही वो 9,500 की हो जाए। ओके, नेक्स्ट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हैव बी नॉट रियलिस्टिक। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो रियलिस्टिक ना हो, जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जा रही है वो अगर उसकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो इनकरेक्ट हैं, उसके बाद उसका प्राइस लेवल को इग्नोर किया जा रहा है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को नहीं कंसिडर कर रहे, तो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो रियलिस्टिक नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट, द लास्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग में बी यूज टू विंडो ड्रेसिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होती है बिजनेस की उसकी विंडो ड्रेसिंग के लिए अकाउंटिंग को यूज़ किया जा सकता है। विंडो ड्रेसिंग फॉर एग्जांपल कि जो भी फाइनेंशियल पोजीशन फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाए कि हमारे पास करोड़ों के वो हैं एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हमारी लाखों की है, ठीक है, कैपिटल हमारा बहुत अच्छा है, तो ये मैनिपुलेट हो सकता है, ठीक है, चेंज हो सकते हैं। इसकी विंडो ड्रेसिंग यानी जब अगर किसी को हमें दिखाना हो, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल यूज़र हैं तो उन्हें तो पता ही नहीं कि हमारे बिज़नेस के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिज़नेस के अंदर क्या चल रहा है, तो अगर कोई इन्वेस्टर है
उसे हमने दिखा दिया कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, हमें बहुत हायर रेट्स में प्रॉफिट हो रहे हैं और हम ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छे रेट्स के दे रहे हैं। मान लो 15% दे रहे हैं और जो और कंपनियां हैं सेम लेवल पे वो बस 9% दे रही है। तो अकाउंटिंग यूज़ की जा सकती है विंडो ड्रेसिंग के लिए भी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।